कोका कोला फाउंडेशन और WWF की जानिब से नथिया गली के गांव नमली मेरा, तौहीदाबाद और दीगर देहातों में आवाम को पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स, कुदरती आबशारों से आने वाले पानी को जखीरा करने के लिए छोटे चेक डैम्स तामीर करने के अलावा टैंकियां भी लगाई गई हैं, जबकि मकामी आबादी को सब्जियां उगाने की तरबियत दी गई है। अयूबिया नेशनल पार्क के इलाके में रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सैकड़ों एकड़ पर फैले जंगलात काटे जाने से सरसब्ज पहाड़ों का हुस्न गहना हो गया था, जिसकी दोबारा बहाली के लिए लाखों की तादाद में नए दरख्त लगाए गए हैं। कोका कोला फाउंडेशन और WWF की जानिब से सहूलियात की फराहमी को मकामी आबादी ने नहायत आसान कदम करार दिया है। हमारे उधर पानी का कटाव बहुत ज़्यादा था, चेक डैम लगे हैं, पानी का कटाव, इसकी वजह से ज़मीन बच गई है। फिर उसके बाद प्लांटेशन, अच्छी प्लांटेशन हुई है, वो उससे हमें फ़ायदा हुआ है। पानी चश्मे जा रहे थे, वैसे पानी बह रहा था, कीमती पानी, उसमें उन्होंने टंकियाँ बनाई, गांव में आगे सप्लाई किया है, जिन घरों में पानी नहीं था पानी पहुंचाया है, उसका हमें भी फ़ायदा हो रहा है। हमारे पास टूरिस्ट लोग जो आते हैं, कम से कम 400-500 आदमी डेली वहाँ वही पानी, शफाफ पानी पी के जाता है। WWF वालों ने जो काम किए हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर काम किए हैं, वो उन्होंने बहुत बेहतर दिए हैं, हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी। नथिया गली के करीबी गांव तौहीदाबाद के पुख्ता छतों वाले मकीनों के घरों में खुसूसी ड्रेन पाइप नस्ब किए गए हैं, जिनके जरिए मकामी आबादी पानी को इस्तेमाल में लाती है, बल्कि इसे ज़रूरत के वक्त काम में लाने के लिए ज़ख़ीरा भी किया जाता है। जिन घरों में पानी ज़ख़ीरा करने की सहूलत मैसर नहीं, वो आबादी भी इन्हीं टैंकियों और ज़ख़ीरा किए गए पानी से मुस्तफ़ीद हो रही है। तो ये जो प्रणाली लगे हैं यहाँ WWF और कोका कोला के तावन से काफ़ी हद तक इन्होंने पानी की मुश्किलात जो हैं वो लोगों की हल की हैं, मसला हल हुआ है, और पीने के अलावा जितना भी पानी है वो यहाँ से पूरा हो रहा है। 32 घराने इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसके अलावा 1-2 स्कूल भी और एक मस्जिद को भी इन्होंने प्रणाला लगाया है। और मस्जिद का जहाँ तक जो है वो पानी का मसला है ना, बारिश अगर एक मामूली सी बारिश हो तो हमारा बड़ा टैंक है वो भर जाता है और हम कम से कम एक हफ़्ता उससे गुजारा कर सकते हैं। बारिशें होगी तो हमारा चलता है, लगा अगर बारिशें कुदरती तौर पर ना हो तो फिर मुश्किल हमारी बढ़ेगी। लिहाजा इसलिए जो है ना हमारी काफ़ी सोर्सें हैं, वहाँ पर अगर हम टैंक मिल जाएँ तो इससे भी बेहतर निज़ाम चल सकता है। बाकी ये जो हुआ है ये भी बहुत अच्छा हुआ है। ये जो चादर छत पर जो आपने प्रणाले लगाए हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो जो लोगों के लंटर डले हुए हैं, लंटर, उसमें कोई ऐसी स्कीम करेंगे उसमें भी पानी आ जाए तो हम लोगों का मसला हल हो जाए। कोका कोला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मैनेजर पब्लिक अफेयर एंड कम्युनिकेशन WWF पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एजाज अहमद और रिसर्च ऑफिसर वसीम ने गलियात के अवाम को मुस्तकबिल में मज़ीद सहूलियात की फराहमी के अज़म का अदा किया है। ये प्रोजेक्ट हमने WWF के साथ मिलके 2 साल पहले शुरू किया था, इस फोकस के हवाले से कि हम यहाँ पे एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन करें, वाटर की कंजर्वेशन करें, उसके साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करें यहाँ सब लोगों के लिए। इसकी इनिशियल जो कॉस्ट थी वो हमने $2.5 लाख की डोनेशन थी और इसको हम आगे भी लेके चल रहे हैं अगले 2 सालों के लिए। सो इसको ऑलमोस्ट इस साल 2 साल हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो यहाँ के रहने वालों पे और टूरिस्ट के सामने और मीडिया वालों के सामने है कि यहाँ पे कितना काम हम सब ने मिलकर किया है। देखिए जी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये हमने एक मॉडल केस बनाया था। इसमें जो अगर आप वेजिटेशन, प्लांट्स की, ट्रीज़ की, उसकी आप बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको 10-15 सालों में ही नज़र आएगा, बट अभी थोड़े बहुत उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। जो इमीडिएट एक्शन थे, यानी कि चेक डैम्स थे, वाटर की स्टोरेज के हवाले से थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से जो थे, उसका इम्पैक्ट आप सबके सामने है। वो उससे ऑलरेडी कम्युनिटी बेनिफिट कर रही है। हमने इस चीज़ को इंकरेज करने के लिए कि लोग फ्यूल वुड ना, दरख्त को ना काटें, हमने सोलर वाटर हीटर्स दिए हैं मस्जिदों में, कुछ घरों में, कुछ स्कूल्स में। इस तरह हम छोटी छोटी एफर्ट करके प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो कि अपने माहौल को प्रोटेक्ट करें और ताकि आइंदा के नस्लों के लिए उनको बेहतर माहौल मिल सके। बुनियादी तौर पर जो हमारा जो ये इलाका है गलियात का और जो स्वात का खान, इवन आज़ाद कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है वो इस मुल्क का जो वाटर शेड है कि जिसकी वजह से हमारे पानी जो है वो रवां दवा हैं वो कहलाता है। ये ख़ास तौर पर जो गलियात का इलाका, ये अयूबिया नेशनल पार्क जो है ये एक बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे न सिर्फ ये कि जंगली हयात बल्कि यहाँ पे जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी बहुत वैल्यू है। जो हमारे जंगल हैं वो बहुत ही अहम है उस हवाले से।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ अरसे से काम कर रहे थे। अभी जो रिसेंट ये पिछले कोई तकरीबन कोई 20 माह से ये एक प्रोजेक्ट था जो कोका कोला के साथ हम फाउंडेशन के साथ मिलकर कर रहे थे, और उसका बुनियादी मकसद जो ये था कि जी यहाँ पे एक ज़माने में कोई 23 के करीब चश्मे थे, उनमें से 17 चश्मे जो हैं वो खुश्क हो गए थे। तो हमने ये सोचा कि इसको किस तरीके से, और उसकी एक वजह ये थी कि दरख्त जो है और जंगलात जो हैं वो उनकी कटाई थी। तो हमारा ये ख्याल था कि हम ये मिलके लोगों के साथ, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलके हम ये इंश्योर करें कि अगर जंगल को हम बचाते हैं तो उसके साथ साथ पानी भी वो लोगों को अवेलेबल होगा। रिचार्ज जो जंगल जो है वो रिचार्ज करते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा हमारा जो है उसी हवाले से ये पूरा प्लान था। अयूबिया नेशनल पार्क 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी बड़ी इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बड़ी यूनिक है। 3 डिफरेंट इकोसिस्टम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। रिसर्च, एजुकेशन और रिक्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। इसके साथ जो आबादियाँ मुल्हिका हैं वो आबादियाँ क्योंकि अपने लिए फॉरेस्ट के लिए उनको फ्यूलवुड चाहिए, फिर फॉरेस्ट से कटिंग किया करते थे। उनके पास यहाँ पे गैस नहीं है, उनके पास यहाँ पे पानी कहीं और से नहीं ला सकते, इसी नेशनल पार्क के अंदर से अपनी ज़रूरियात इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इसके बहुत सारे ऐसे एरियाज जो नेशनल पार्क की बाउंड्री के बाहर हैं वो बिल्कुल बैरन्स हो गए। ये जिस तरह का आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर पहले एक ज़माने के अंदर इस पूरे एरिया के अंदर फॉरेस्ट हुआ करता था, लेकिन मकामी आबादियों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस इलाके को काट काट के अपना ईंधन बनाना पड़ा। और इसी वजह से WWF ने पिछले कुछ अरसे में देखा कि यहाँ पे इस इलाके के अंदर जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर पानी की रफ्तार बहुत कम हो गई और उनकी क्वालिटी जो है वो भी सफ़र होने लगी है। तो जिसकी वजह हम लोगों को अपनी रिसर्च फाइंडिंग से ये पता चला कि यहाँ पे जो नेचुरल रीजनरेशन थी, जो फॉरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट किया करता था, वो कम होने की वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो उसी के लिए हमने कोका कोला फाउंडेशन के तावन के साथ यहाँ पे एक इम्प्रूविंग सब वाटरशेड मैनेजमेंट इन एंड अराउंड अयूबिया नेशनल पार्क का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2009 जनवरी के अंदर। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमने यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हमने सिलेक्ट किए जिसके अंदर हम प्लांटेशन कर रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी तरफ हम यहाँ के जो स्प्रिंग्स, एग्जिस्टिंग स्प्रिंग्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं, उन स्प्रिंग्स का पानी को हम जमा करके उसको वाटर सप्लाई की शक्ल दे रहे हैं ताकि उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन तरीके से और लोगों को, मकामी लोगों को घरों तक वो पानी मिल सके। दूसरी तरफ में हम ये देख रहे थे कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है यहाँ पे, तो उनके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको जमा करने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि यहाँ पे 1700 mm बारिश होती है सालाना और वो बारिश बड़ी अच्छी मिकदार है अगर लोग उसको सही तरीके से कंजर्व कर सकें। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि खेतों का इन लोगों का यहाँ पे इस्तेमाल बहुत कम हुआ करता था। फसलें इनकी बहुत लिमिटेड यहाँ पे होती हैं क्योंकि सीज़न टाइम पीरियड जो ग्रोइंग के लिए क्रॉप्स को चाहिए वो कम है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने पाइप इरिगेशन, जो नाले के अंदर पानी आता है उस पानी को जमा करके पाइप्स इनकी ज़मीनों तक, खेतों तक पहुँचाने की कोशिश की और वो पाइप इरिगेशन के ज़रिए हमने यहाँ पे की। कोका कोला फाउंडेशन और WWF ने मकामी आबादी के लिए जो सहूलियात फराहम की है, बिलाशुबा ये काबिल सताइश है। अब मकामी आबादी का भी फ़र्ज बनता है कि वो इस सहूलत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत करें। कैमरामैन मुबशर के साथ साजपुर नथिया गली, एबटाबाद।